सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था और अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। और जब हमारे जीवन में या फिर अभी स्टूडेंट्स के जीवन में जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बहुत बार ये चीज़ देखने में और सुनने में आई है, या फिर बहुत बार ये चीज़ उन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे या एग्ज़ाम पेपर वो आउट ऑफ सिलेबस था। और अधिकतर वो ये चीज़ बार बार रिपीट करते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत करी लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ देखने को मिली है और मैंने इस पे जब विचार और विमर्श किया तो मुझे बाइबल से इसका कुछ एक आंसर मिला है। वो चीज़ आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और हम अधिकतर, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और हम टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं और हम कराते हैं। और उस सिलेबस की कुछ बाहर की बातें या फिर उस सिलेबस से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम लोग बताएं कि पेपर में और क्या आ सकता है, क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या टीचिंग या लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और स्टूडेंट अगर उस पर फोकस करते हैं तो वो उनके लिए बेटर होता है। और अगर वो नहीं कर पाते या फिर वो अपनी ही किन्हीं कारणों से या फिर अपनी ही आलस के कारण या अपनी ही किसी चीज़ों में फंसे रहने के कारण क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो उनको बाद में उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अजीज़ों, जीवन में भी हमारे ऐसा ही चलता है कि टीचर्स तो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताते हैं, और कभी कभी स्टूडेंट्स किन्हीं बातों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, ये पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो अजीज़ों, क्या सीखने को मिलता है इस बात से कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है हमारे जीवन में जो कि मनुष्य के सहने से बाहर है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आप अभी क्या कर रहे हैं, आगे आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या चीज़ आपके लेवल की है, वो परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये जो प्रॉब्लम आई है आप नहीं जानते ये प्रॉब्लम मेरे लिए कितनी बड़ी है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की, और जो मेरे साथ हो रहा है वो और किसी के साथ नहीं हो। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें बताता है कि परमेश्वर को हमारे बारे में आज का नहीं, कल का, आने वाले फ्यूचर तक का पता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो सामर्थ्य भी देगा। अगर उसने दुख दिया है, कभी कभी जॉब नहीं लग रही है, आपको प्रॉब्लम है, उसके पीछे भी कोई रीज़न है, परमेश्वर निकास भी देगा। प्रॉब्लम है और उसको सहने की शक्ति भी आपको देगा। और कभी कभी हम किन्हीं चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं, कोई बातें हो जाती है, या किसी अजीज़ की डेथ हो गई, या हम किसी चीज़ में फ़ेल हो गए, या हमारी कोई जॉब है, या हमारा कोई बिज़नेस फेल हो गया, या कोई
किन्हीं चीज़ों से कोई हमें छोड़ गया, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर अगर हमें उस परीक्षा में डाला गया है तो वो हमारे लेवल की है, हमारे सहने की है। वो हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है वो मुझे ऐसी परीक्षा में कभी नहीं पढ़ने देगा जो मेरे सहन के बाहर है। और अगर मैं इस परीक्षा में हूँ तो अंत में लिखा है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो हाँ, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमें ऐसा कहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है। और ऐसा उदाहरण अगर हम मोजेस के समय, मूसा के समय में देखेंगे तो भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन को कितनी बार चिताया। उन्होंने बताया ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो ऐसा होगा, ऐसी परीक्षा आएगी। लेकिन बार बार वो नहीं माना और वो परीक्षा उस पर आई। और साथ आगे के हम लोग देखते हैं तो जब इजरायली लोग गुलामी से छूट कर आगे की तरफ जा रहे थे और जंगलों में वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे कि मूसा तू हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गया है, यहाँ तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। और वो कुड़कुड़ाने लगे कि ऐसी परीक्षा में तूने हमें डाल दिया, इससे अच्छा तो हम पहले मिस्र में थे। लेकिन मूसा ने परमेश्वर पे भरोसा रखा और उन्होंने उनको दिलासा दिलाया कि नहीं, आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। और परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, चट्टान में से पानी निकाला, आग का खंबा, बादल का खंबा वो बना और रोशनी उनको दी, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करी। तो वो ऐसी कभी परीक्षा में नहीं डालेगा। अगर वो वहाँ से निकास करके उनको लेकर आया था तो आगे का भी वो उनका ध्यान रखेगा परमेश्वर। तो अजीज़ों, जब परीक्षा आती है तो हमें कभी भी विचलित नहीं होना है, खड़े रहना है। और आगे अगर हम याकूब की पत्री, उसका पहला ही अध्याय हम अगर देखें तो उसमें उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। आनंद वर्ड इसलिए क्योंकि ये बात, आनंद इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पता है परीक्षा आई है, और आनंद इसलिए कि परमेश्वर को पता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास, जब परीक्षा आती है तो परमेश्वर हमारे विश्वास को भी जांचता है। और विश्वास के परखे जाने से धीरज, और जब हमें विश्वास होता है तो हमें धीरज होता है। ठीक है यार, परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे को इससे निकाल ही देगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो जब परीक्षा आए तो हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, धीरज धरना है और उस विश्वास को पूरा काम करने देना है, ताकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी सिद्ध हो जाए, हम सिद्ध हो जाएं और फिर किसी बात की परीक्षा ना रहे और किसी बात की घटी ना रहे। तो अजीज़ों, इस छोटे से वचन से हम इसी चीज़ को सीखते हैं कि हमें परीक्षा में स्थिर खड़े रहने की बहुत ज़्यादा नीड है। और हमें एक चीज़ याद रखनी, कभी भी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, कभी भी हमारे जीवन में टेस्ट आता है, परीक्षा आती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये परमेश्वर को पता है और हम कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं फंसते जो हमारे सहने के बाहर है। परमेश्वर करे कि इस छोटे से वचन के से आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आए और आपको और आपके जीवन में और जो लोग इसको सुनेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस वचन को हम ख़त्म करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और इस छोटे वचन के लिए प्रभु जी। आज आपने मुझे एक बार फिर से इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वचन का सुनने वाला, इस वचन को समझने वाला प्रभु जी, हर एक को आप आशीष और बरकतों से मामूल कीजिए प्रभु जी। अगर किसी के जीवन में जो भी परीक्षाएं हैं, परेशानियां हैं, आप उसको वो चीज़ सहने की शक्ति प्रदान करें पिता परमेश्वर। सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं, सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। एक बार फिर से सारी बातों में आप ही को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से सारी बातों में प्रेज द लॉर्ड।